तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेटरीज यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमें आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न मिलते ही रहेंगे और हमेशा से मिलते आए हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका कम से कम 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? तो दोस्तों नंद लोग को शासन कहाँ था? नंद लोगों का शासन था मगध में। दोस्तों नंद लोग कहाँ शासन करते थे? मगध में शासन करते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों किसके कुशासन से बचाया था? नंदों के कुशासन से बचाया था। जो नंद थे वो बहुत ही ज़्यादा दुराचार अत्याचार करते थे, इस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। इसलिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के कुशासन से देश को बचाया था। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों मौर्य राजाओं की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों अगला है, कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया? तो दोस्तों उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया। तो दोस्तों कलिंग के युद्ध में अशोक ने क्या निर्णय लिया? कलिंग के युद्ध में अशोक ने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय किया। दोस्तों ये बहुत ही ट्रिकी है और थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात भी है इनमें, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिए और याद कर लिए तो आपके जो नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। अगले पर चलते हैं, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। भारतीय इतिहास किस वंश को स्वर्णिम युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास के किस वर्ष को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास के किस वर्ष को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को स्वर्णिम युग कहा जाता है। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में किसके काल में आया था? दोस्तों तो हेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में हर्षवर्धन के काल में आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में हर्षवर्धन के काल में आया था। भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त मौर्य को। समुद्रगुप्त मौर्य को। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कहा जाता है विश्वविद्यालय, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय और ये कहाँ था? बिहार में। अगला है दोस्तों, चरक कौन था? चरक एक चिकित्सक था। अगला है दोस्तों, चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? तो दोस्तों अगला है, चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? चालुक्य वंश वातापी में स्थित था। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? वातापी में स्थित था। अगला है, सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? दोस्तों अगला क्या है? सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या स्थित था? दोस्तों चेरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांड्यों राजाओं का राज्य। दोस्तों सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या स्थित था? तो चेरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांड्यों राजाओं का राज्य स्थित था। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या स्थित था? चेरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांड्या राजाओं का राज्य। दोस्तों तो हमारे साथ दोहराइए, सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? चेरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांड्या राजाओं का राज्य। अगला है, चोल राजाओं का केंद्र क्या था? तो चोल राजाओं का केंद्र क्या था दोस्तों? तंजौर। चोल राजाओं का केंद्र क्या था? तंजौर। चोल राजाओं का केंद्र क्या था? तंजौर। दोस्तों हमारे साथ दोहराएंगे आप तो आपको ये प्रश्न याद भी होते जाएंगे, ताकि अगर कभी क्वेश्चन ये पूछे जाएँ तो आप इसका जवाब दे सकें। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर में स्थित था? ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर में स्थित था? तो दोस्तों हैदराबाद। ऐतिहासिक चोल राज्य किस नगर में स्थित था? हैदराबाद। ऐतिहासिक चोल राज्य किस नगर में स्थित था? हैदराबाद। अगला है, एलोरा के भव्य शिव मंदिर किसके शासन में निर्माण कराया गया था? तो दोस्तों अजंता एलोरा के गुफाएं हैं जिनमें हमें ये काफ़ी अच्छी चित्रकारी देखने को मिलती है। तो वहाँ पे एक भव्य शिव मंदिर है जिसका निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? कृष्णदेव प्रथम। जिसका किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? कृष्णदेव प्रथम। ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक समाज में बहुपति विवाह की प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज में बहुपति विवाह की प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज में बहुपति विवाह की प्रथा नहीं थी। अगला है, हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? दोस्तों हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन करता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया दोस्तों? तो कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन थानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को बनाया। अगला है, सांची का स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी इसकी आने की संभावना है। दोस्तों क्या था? सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो सांची का स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा।
अगला है अश्वघोष कौन था? तो दोस्तों अश्वघोष कौन था? संस्कृत कवि जिसे बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष कौन था? संस्कृत कवि जिस बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष कौन था? संस्कृत कवि जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। एक प्रसिद्ध तमिल, तो अगला है एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ था, कौन था? त्यागराजा। तो एक प्रसिद्ध कवि जो 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ था, उसका क्या नाम था? त्यागराजा। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला है आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसका आंसर मैं कल वाली वीडियो में आपको बता भी दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आपका थोड़ा सा सहयोग हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।